तो दोस्तों, ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर एक टैबलेट जिसका नाम है अंबर कस्तूरियादी वटी, जिसका नाम है अंबर कस्तूरियादी वटी, यानी कि अंबर और कस्तूरी इन दोनों के संयोग से और अन्य कई दवाओं को मिला करके ये एक टैबलेट अच्छी से अच्छी जो फार्मेसी है वो बनाती है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, महंगी ज़रूर है। देखिए, जहाँ स्वास्थ्य का सवाल आता है तो महंगा और सस्ता ये एक चीज़ गौण करनी पड़ती है। और ये मुख्यतः ये जो अंबर कस्तूरियादी वटी है ये क्या काम आती है? मुख्यतः एक तो ये घबराहट को रोकती है, एक जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूलने की बीमारी जिसे बोलते हैं, उससे ये ठीक करती है। और जो इंसोमिया के शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आती किसी कारण से, चाहे टेंशन से या कोई और वजह से, तो इसको लेने से शांत नींद आती है। और मिर्गी रोग को ये ठीक करती है। पेशाब में कोई रुकावट या इस तरह की कोई बीमारी हो उसको ये ठीक करती है। इसके अलावा जिन बहन बेटियों के माहवारी संबंधी कोई गड़बड़ हो तो उसमें भी ये आराम करती है। ये इसके फायदे हैं। इसके अलावा ये बुढ़ापे को दूर रखती है, वृद्धावस्था नहीं आने देती, शरीर को स्वस्थ और बलवान रखती है। किसी प्रकार इंद्रिय सेक्स, जो इंद्रिय का मतलब ये सिर्फ पेशाब का जो लिंग है, इससे इंद्रिय का मतलब ये नहीं होता है। इंद्रिय का मतलब ये होता है कि पूरे शरीर के अंदर जो नसें होती है वो इंद्रियों, उनको सबको ये मजबूत करती है। इसके अलावा सेक्स संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसको ये दूर करती है। और ज़बरदस्त इसी का टॉनिक है और ये बाज़ार के अंदर बनी बनाई मिलती है। अब देखिए, हमें याद नहीं कि हमने कोई ज़माने में खरीदी होगी तो उस वक़्त तो सस्ती थी, अभी वो तो बहुत महंगी होगी। हाँ, इसकी जो मात्रा है, एक गोली शहद या दूध के साथ या खमीरा गाजवान के साथ ही इसे लें, पानी से भूल करके भी न लें। शहद या दूध या खमीरा गाजवा के साथ एक गोली लें। यह मस्तिष्क को भी ताकत देती है और वात नाड़ियाँ और संज्ञा वाहिनियों को भी चेतना प्रदान करती है। दिल के रोगियों को इससे लाभ होता है। दिल के रोगियों को इससे लाभ होता है। शरीर में सभी अंगों के विकार को नष्ट करती है। ये पौष्टिक बाजी कारक रसायन, बल्य यानी कि शक्ति देने वाली, शरीर में बल पैदा करने वाली, रक्त प्रसादक, कीटाणुनाशक होती है और विष का भी शमन करती है। ये इतनी गुणकारी और दिव्य ये अंबर कस्तूरियादी वटी के नाम से आपको बाजार में मिलेगी। इसके अंदर एक खास चीज़ जो ये है कि इसको सर्दियों के अंदर ही सेवन करना चाहिए। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहाँ मौसम ठंडा हो तो वो वहाँ सेवन कर सकते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ ठंड हो वहाँ सेवन कर सकते हैं। अथवा खूब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए और मौसम ठंडा हो जाए तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हो इसका पूरा लाभ यदि लेना है तो सर्दियों में ही अगर इसका सेवन किया जाएगा तो ये अपना पूरा लाभ देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको अंदर ये किस चीज, क्या क्या चीज़ें मिल करके ये बनती है अंबर कस्तूरियादी वटी। इसके अंदर ये कंटेंट्स हैं, अंबर है, बंग भस्म है, लो भस्म 100 फूटी, अबरक भस्म 100 फूटी, जायफल, छोटी इलायची के दाने, 64 प्रहरी पीपर, लौंग, माणिक्य पिष्टी, केसर, जावित्री, अकरकरा, ये सब 6-6 ग्राम। स्वर्ण भस्म
पूर्ण चंद्रोदय रस्त, कस्तूरी, मोती पिष्टी, भीमसेनी कपूर सब 3-3 ग्राम, शुद्ध कुचला, चांदी भस्म 100 पुटी सब 4-4 ग्राम और स्वर्ण बंग 8 ग्राम। ये इतनी महंगी महंगी और बेहतरीन चीज़ों को मिला करके और ये गोली तैयार होती है। इसे जो थोड़ा बहुत कोई जानते हैं समझते हैं तो ये चीज़ें खरीद के घर पे भी बना सकते हैं। ये सब बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं और इसका सेवन मैंने आपको बताया है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो विवाहित हैं, जिन्होंने शादी कर ली और अधेड़ अवस्था के हैं, तो उनके लिए, जो जवान हैं उनको कोई तकलीफ है वो तो इसका प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अधेड़ हैं, अधेड़ का मतलब 45-50 साल की अवस्था के, उनको सर्दियों के अंदर इनका सेवन करना चाहिए। इससे बढ़िया और कोई टॉनिक नहीं होता है। जिस तरह च्यवनप्राश का सेवन किया जाता है उसी तरह सर्दियों के अंदर इस गोली का सेवन करना चाहिए। इससे पूरा फायदा मिलता है। और देखिए एक और जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स विशेष प्राप्त नहीं हुए, लेकिन अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शरीर से थोड़ी गर्मी हो सकती है और किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में सेवन करें तो बेहतर रहेगा। इसमें और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब कोई मई जून के अंदर ही इसको अगर खाना शुरू कर देगा तो साइड इफ़ेक्ट पैदा होंगे। इसलिए ये अच्छे किसी चिकित्सक की देखरेख में, अच्छे वैद्य की देखरेख के अंदर ही इसका प्रयोग शुरू करें। और जब वो वैद्य आपको कह दे कि अब आप इसे बंद कर दें, तब आप बंद कर दें। ये नहीं कि आप इसको खाते ही रहें। ये ऐसी चीज़ नहीं है, बड़ी महंगी भी है और बड़ी दुर्लभ है। अब मैं आपको थोड़ा ये परिचय दे दूं कि इनके अंदर, इस चीज़ के, इस गोली के अंदर जो कंटेंट्स हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे कंटेंट्स हैं वो तो है ही हैं, बहुत महंगे हैं, लेकिन जो मुख्य कंटेंट्स हैं वो एक है अंबर। इसका नाम है अंबर कस्तूर्यादि वटी। एक मुख्य कंटेंट्स अंबर और दूसरा जो मुख्य कंटेंट्स है वो कस्तूरी। अब आप वंडर करेंगे कि ये दोनों ही जैविक हैं। देखिए, कस्तूरी काले हिरण जो नेपाल में पाए जाते हैं, इसके अलावा हिमालय में पाए जाते हैं और भी कई जगह पाए जाते हैं। तो उनकी नाभि के अंदर एक गांठ होती है। तो जब वो पकती है गांठ तो उसकी महक खुशबू फैलती है। तो हिरण ये समझता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है और वो दौड़ता रहता है, दौड़ लगाता है। उसे पता नहीं कि ये खुशबू मेरी नाभि के अंदर ही है। तो जो हैं शिकारी लोग या जैसे भी है, वो उस हिरण को पकड़ के और चीरा लगा के उस गांठ को हासिल करते हैं। अब वो गांठ सोने के भाव से भी ज़्यादा महंगी है। उसे बोलते हैं कस्तूरी। और सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की कस्तूरी जो होती है वो नेपाली मृग से प्राप्त होती है। नेपाल के अंदर मृग इस जाति के हैं। यहाँ जो अपने मर्ग हैं राजस्थान में और में, वो सब है जो इनमें नहीं होती। और भी हिमालय में जो मर्ग होते हैं काले, उनमें भी कस्तूरी पाई जाती है। तो ये कस्तूरी एक मृग की नाभि से प्राप्त होती है, पहली बात। और ये कस्तूरी इतनी तीव्र होती है, इसका असर इतना तेज होता है कि अगर कोई कस्तूरी को जोर से सूंघ ले तो उसके नाक से नक्सीर आ जाती है और चंदन का लेप करने से ही वो नक्सीर बंद होती है। इसकी तासीर इस तरह की होती है कस्तूरी की। और महक, खुशबू ऐसी होती है कि 100 कदम दूर चलने वाला ही कहेगा ये खुशबू किस चीज़ की आती है। तो कस्तूरी इस तरह से प्राप्त होती है। अब रहा सवाल अंबर। इसको यूनानी में इश्क अंबर भी बोलते हैं। अंबर एक दिव्य वस्तु है, लेकिन अंबर भी एक तरह की मछली होती है
और उसके गले के अंदर एक गांठ होती है, उसको निकालते हैं तो उसके अंदर से काला काला द्रव्य सा जो निकलता है उसे अंबर कहा जाता है। तो जिस तरह हिरण की नाभि से कस्तूरी प्राप्त होती है, इस तरह मछली के द्वारा हमें अंबर प्राप्त होता है। लेकिन इनके गुण को देखते हुए ये सब हम भूल जाते हैं कि ये कैसे प्राप्त होती है। ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट ये है कि इनके गुण क्या हैं। अंबर की खुशबू भी कस्तूरी की तरह बड़ी दिव्य होती है। और अंबर का भाव अभी इस वक्त मैंने किसी के लिए मंगाया था, तो अंबर का भाव, हाँ, 1 ग्राम का 400 या 450 रुपया अंबर का भाव है। लेकिन वो भी 100% प्योर अंबर नहीं है। कुछ इतना सा अंबर लेकर के उसको कोई चीज़ से बढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। और जो बड़ी फार्मेसियां हैं वो बड़ी देखभाल करके इनको खरीदती हैं, तो उनको हो सकता है वो ये चीज़ें प्योर मिले। तो मैं अपने जहाँ से चलाता वहीं आ जाता हूँ। ये अंबर कस्तूरी आदि वटी के नाम से बाजार में मिलती है। सर्दियों में इसका प्रयोग करें, वैद्य की देख रेख में इसको प्रयोग करें। ये हर तरह की बीमारी को ठीक करती है और सेक्सुअल प्रॉब्लम को बिल्कुल ओके कर देती है। आदमी का चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसमें जैसे बंग भस्म, लौह भस्म, इलायची और पीपर और लौंग और माणिक्य पिष्टी, केसर, जावित्री, अकरकरा, ये मोती पिष्टी, कपूर, ये कुचला, चांदी भस्म, ये सारी चीज़ें, बंग भस्म, स्वर्ण भस्म, ये इतने बेहतरीन कंटेंट्स, इतने महंगे महंगे इसमें मिले हैं, तो ये क्यों नहीं काम करेगी। लेकिन इसका पूरा लाभ लेना है तो सर्दियों के अंदर ही इसे सेवन करें, और आवश्यकता हो तो सेवन करें, अन्यथा नहीं करें। जय श्री राम।